आपका देवभूमि हिमाचल के एक छोटे से गांव कुइरू शहरोल से, जो शहरोल पंचायत में पड़ता है और जहां पे मेरा मायका है। और मैं जो हूँ अब आपको, वैसे तो आप मेरी भाभी से पहले मिल चुके हैं, लेकिन अब जो है मैं आपको अपनी भाभी के पशुओं से मिलाना चाहती हूँ कि मेरी भाभी के पास जो है कितने सारे पशु है यहाँ पे। ये रहे मेरी भाभी के पशु, अभी और भी है, वो दूसरी गुआइनी के पास है। ये 2 गाय भाभी, एक की रही है, एक की थी ये दूजी भी की लग लग लिए थे, लग लग लिए थे। ये मेरी भाभी की दोनों गाय जो आजकल जो है, और ये इनकी 2 बच्चियां हैं, ये एक और ये दूसरी बच्ची। यहाँ पे जो है मेरा भाई जो है इनको धुआं लगा के चला गया ताकि जो है ये इनको मच्छर ना काटे, क्योंकि आजकल जो है बरसात में मक्खी मच्छर बहुत होते हैं और इनको बेचारों को तंग बहुत करते हैं। और ये है मेरी भाभी की बकरियाँ। तो मेरी भाभी के पास ना पहले जो है सिर्फ एक बकरी थी, ए थी ना भाभी, है ना। तो ए थी एक बकरी, और इससे जो है ये इसकी बेटी है, यहाँ पे इस वाइट वाली बकरी की ये बेटी है। और इन्हीं 2 बकरियों से जो है इनका आगे परिवार बढ़ा। मतलब पहले तो इस वाइट वाली बकरी से जो है इसका परिवार बढ़ा और ये 5 हो गए। तो कौन सी बकरी, कौन सी बकरी वाला से जैसे 2 दिखते थे, ये वाइट वाली, और ये जो दूसरी जो वाइट वाली बकरी है इसके 2 बच्चे हुए थे। एक मर गया ना, हाँ, एक जो है वो मर गया था, और ये देखो ये दूसरी का लाल वाली का, और जो इसके साथ का भाई था वो मर गया था, और ये फीमेल है। और मेरी लड़की को जो है यहाँ पे फ्रेंड्स मिल गए हुए, और मेरे बेटे को भी, जो मेरे बेटे का बेस्ट फ्रेंड है वो आया नहीं है शिमला से, क्योंकि उसके आजकल एग्ज़ाम चले। तो उसको जो यहाँ पे गांव के बच्चे मिल गए, तो वो उनके साथ जो है स्कूल के पास क्रिकेट खेलने चला गया। अच्छा है कि वो उनके साथ क्रिकेट खेलने चला गया ना, तो बेचारा वो बोर हो जाता है यहाँ पे बहुत, फिर क्योंकि उसके फ्रेंड नहीं है यहाँ पे आए हुए आजकल। क्यों आपने मेरा फ़ोन क्यों छुआ? फ़ोन नहीं छूना पड़ोगा, ठीक है ना। चलो खेलो नीचे आंगन में खेलो। कौन थे तुस खड़े रहे, बोलो तुसे लो लो, मैं ये करता ये तो। और ये है मेरे मायके का यहाँ पे ठंडा पानी, जो सारे गांव के लोग जो यहाँ से पीने के लिए पानी ले जाते हैं। और ये देखो टैंक, ये जो है पहले बहुत ही खुला होता था, ऊपर तक होता था खुला। जब हम छोटे छोटे होते थे ना, मतलब कोई ऐसे 10th 11th में पढ़ते थे, तब जो हम सारे गाँव की लड़कियाँ जो है यहाँ पर कपड़े धोने आती थी, और इन जगहों पर जो है हम अपने कपड़े धोते थे यहाँ पे। तो अपनी पुरानी जो यादें वो हमारी ताज़ा हो गई। तो यहाँ जो है भाभी पानी भर रही है उसमें स्प्रे डालने के लिए। और नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते जी। हाँ जी। और जो यहाँ पे 2 कमरे बनाए हैं, ये जब किसी की डेथ होती है और जब वो दसांग में होते हैं ना, जो जब 10 दिन हो जाते हैं और फिर नहाने आते हैं, तो ये फिर उन कमरों में जो है यहाँ पे लेडीज़ें नहाती हैं। और ये है मंदिर जो हमारे गांव के स्वर्गीय अनंतराम ठाकुर जी ने, जो मेरे ताया जी लगते हैं, उन्होंने अपने कर कमलों द्वारा जो है बनाया था। तो यहाँ पे जो है भगवान जी के गाने शुरू हो गए। और ये है शिवलिंग यहाँ पे। और यहाँ पे जो है शिवरात्रि को जो है यहाँ पे भंडारा होता है। ये कुछ मेरे गांव के कुछ परिवार वो जो दिखाई दे रहे हैं ऊपर, अभी इस साइड को भी है, लेकिन ये जो पेड़ों से जो है वो ढक गए हुए हैं। और इन घरों के पीछे भी जो है बहुत सारे घर हैं। तो ऐसा है कुछ मेरा गांव। और ये जो है यहाँ पे पंचायत की तरफ से जो है वॉशरूम बनाया हुआ है, ताकि कई बार जो है वॉशरूम की भी ज़रूरत पड़ जाती है जब कुछ काम करते हैं, यहाँ पे कुछ फंक्शन होते हैं। तो कुछ परिवार जो है यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। चलो, और इसमें जो कनस्तर में मेरी भाभी पानी ले जा रही है, जो हमने स्प्रे में मिक्स करना है। ये दिखाई दे रहा है मायके का गांव। तो यहाँ ऊपर सड़क से जो है, यहाँ सड़क के ऊपर
और यहाँ से लग गए हमारे खेतों ऊपर से दिखाई नहीं दे रहे, वो 2-3 खेत है। और ये देखो, ये पहले जो है यहाँ पे काले जो मांस की दाल होती है ना, वो बोई जाती थी। फिर बाद में जो है कुछ टाइम जो है इन्होंने चरी बोई। फिर अब जो है खेत जो है बहुत ज़्यादा है। ये मेरा स्कूल दिखाई दे रहा है सामने, जहाँ से मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है, 10th तक अपना बचपन बिताया है। और मेरा बेटा भी यहीं गया है गांव के बच्चों के साथ जो क्रिकेट खेलने। तो देखो, ये भाभी की स्प्रे की क्या क्या बोलोगे ना, स्प्रे जो घास में करते हैं। और ये देखो पानी जो भाभी ने डाल दिया, और अब जो है लगाया इसमें। पहले के टाइम में जो है स्प्रे कौन करता था, अभी लगी है स्प्रे होने। पहले के टाइम में क्या करते थे कि 3-4 गांव की लेडीज़ें इकट्ठी होनी, और उन्होंने जो वो होते ना कांटे वाली, ये देखो मैं बताती हूँ आपको, है यहाँ पे। इसके लिए आई है मेरी भाभी, क्योंकि अब जो है मशीनों के द्वारा ही होता है सारा काम। टेक्निकल चीज़ें बहुत आ गई है हमारे भारत में भी अब, मैं बताती हूँ आपको। और हमारे जो है यहाँ पे इसको कंडियाई बोलते हैं। तो इनके लिए करते ये स्प्रे, ताकि ये जो है स्प्रे करके जो है जल जाती है। फिर बाद में जब सूखा घास काटते हैं डंगरों के लिए, तो जो आसानी से काटा जाता है, फिर हाथ में जो है कांटे वगैरह नहीं चुभते। तो उसके लिए जो है स्प्रे की जाती है घास में। और भी होता है घास, कई बार जहरीला घास, वो भी जो इससे जल जाता है। तो पहले जो है गाँव की लेडीज़ें, 3-4 गाँव की लेडीज़ें जो इकट्ठी होती थी आपस में, जैसे फ्रेंड सर्कल होता है गाँव में, तो वो जाती थी। और फिर जैसे आज मेरे चली गई, तो फिर कल दूसरी की चली गई। और फिर वो जो है सारी ये जो कंडियाई होती है ना, ये कांटे वाले पौधे, इनको काट के जो है एक ही जगह ढेरी लगाते थे। और जब ये सूख जाती थी आगे, जैसे ठंड के मौसम में, तब इनको जला दिया जाता। लेकिन अब जो है ये इसके स्प्रे के द्वारा करते हैं। मैंने सारे देखे यहाँ पे स्प्रे करते हुए। देखो भाभी ने भी अपनी स्प्रे मशीन तैयार कर दी है। आई जो तुसा करनी है, ईजी हो ये क्या डाला है उससे? अच्छा ये दवाई, ये डाली भाभी ने दवाई। ये आवाज़ कीजिए रहा हो वाला। तो ये होती है गांव की लेडीज़ों की ज़िंदगी। और ये बहुत भारी है स्प्रे मशीन। ये देखो भाभी जो मेरी स्प्रे लगी करने, मेरे को मना कर रहे भी नीचे नहीं आओ, नहीं गैस लगनी इसकी। भाभी ते जो आधा हो जाओगा तो मांगे दो, आओ कर दूंगी थोड़ा जा, तुस आराम करे हो। ये होती है किसान की ज़िंदगी, इसको बोलते हैं जीना। खिंडने लगी रहा पीछे थोड़ा थोड़ा, बिठा लेना था पहले, तब क्या फ़ायदा। ये देखो कमीज हुई की गिल्ली पीछे सारी, कमीज हुई की गिल्ली। देख लो पहले, आओ मांगे होती हूँ तो आ रही उबले डोरो राऊँ करूँगी देवे, यही तो प्रेस करना आगा थे। ये तो ना पहले के पंपा थे, ठीक है ना, सो पहले के पंप थोड़े बुरे हो थे। अच्छा से वो भी रखे रे। अच्छा तो यहाँ से जो है स्प्रे करते हुए हम आ गए, काफ़ी फिनिश कर दिया भाभी ने। और अब जो है हम यहाँ पे करेंगे स्प्रे। फिर उसके बाद जो है हम थोड़ा बहुत घास लेंगे यहाँ से बकरियों के लिए, और फिर घर को चले जाएंगे। ये इतना स्प्रे करने का, और ऊपर जो है लोग घास काट रहे हैं। घर में हमने अपनी बड़ी वाली भतीजी को छोड़ा है। उसने कहा कि आप लोग, घर में जो है हमने बड़ी वाली भतीजी को छोड़ा, और उसी के पास जो मैंने अपनी बेटी छोड़ी हुई, क्योंकि बेटी को जो यहाँ साथ ला नहीं सकते थे, मक्खी मच्छर बहुत होते बाहर। और उसको कहा हमने कि चलो तो खाना बना ले तब तक, और हम जो है
घास वगैरह लेके भी आ जाएंगे। तो सारे काम जो है अगर मिल के करें ना घर परिवार के सदस्य, तो फिर एक जने के थका भी नहीं जाता और सारे काम जो है फटाफट हो भी जाते हैं। तो उसको बोला हमने कि तू घर पे खाना बना और हम जो है घास ले आएंगे और स्प्रे भी कराएंगे दोनों जनिए। इस जगह पे जो पहले मेरे पापा ने कुछ साल पहले जो है सेब के पौधे लगाए थे, और फिर जैसे गांव में जो है लोग पशु वगैरह चराने आते तो उन पशुओं ने वो जो है सारी चर दिए थे। और अब देखो मेरी नज़र गई, मैं बोलूँ कि ये क्या बांधा हुआ है इसमें, तो मैंने भाभी से पूछा तो भाभी ने बोला कि ये नाशपाती के पौधे, और जो हमारा पेड़ नहीं होता वो कैंथ, उसमें चढ़ाई हुई है ये देखो, उसमें चढ़ाया हुआ है ये पौधा। और देखो कितना लग गया हुआ है ऊपर को। एक ये है और ये देखो एक ये देखो कितना बड़ा हो गया पौधा, कैंथ के साथ बांधा था। और ये देखो ये है, और भाभी बोल रही भी आगे भी ये बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं नाशपाती के। ये जो आपको कुछ खेत खाली जैसे दिखाई दे रहे, इनमें लोग जो है टमाटर के पौधे लगा रहे हैं, लगा क्या रहे, लगा दिए वो, उनको पानी दे रहे हैं। बाकी जो है मक्की बीज दी हुई है सारे खेतों में। और ये जो आपको सामने गांव दिखाई दे रहा है, ये हमारा शहरोल गांव है, जो हमारी पंचायत का नाम है शहरोल। ये भी हमारे गांव का हिस्सा है, हमारे गांव के परिवार है ये भी, मतलब हम लोग जो है पूरा गांव कुईरू शहरोल जो है एक ही गोत्र के, तो बहुत बड़ा गांव है हमारा। ये होता है वो जहरीला घास जिसके लिए जो है सबसे ज़्यादा स्प्रे की जाती है, क्योंकि ये कई आदमियों को जो है जब घास काटते हैं ना, तो कई आदमियों को जो है रिएक्शन भी कर जाता है ये घास, और चक्कर आते हैं इस घास से, जिसकी स्मेल होती है उससे जो है चक्कर आते हैं। तो इसको जो है हमारे तो यहाँ कांग्रेसी घास बोलते हैं, बाकी आप लोगों को इसको क्या बोलते होंगे पता नहीं। और हमारे ना एक गलती हो गई कि हमने जो है पहले स्प्रे कर दी, तो फिर भाई का फ़ोन आ गया कि तुम लोग जो है घास काटना रहने दो, घास मैं ले आऊँगा और तुम जो है स्प्रे करके जो घर को वापस आ जाओ। तो फिर बस भाभी आने वाली है स्प्रे करके, तो भाभी ने मुझे मना की कि आप रहने दो, क्योंकि घर में जो भी बच्चा है उसको फीड भी करवानी पड़ती है, फिर दवाई लग जाएगी बच्ची को। और ये जो सड़क आई ना, ये आई पिपलू घाट वाले रोड से, और ये जा रही है अब आगे भूमती को। तो अब जो है हम यहाँ से स्प्रे करके फ्री हो गए, और जब भाभी आगे ठंड में घास काटेगी सुखाने के लिए अगले साल के लिए, जो इकट्ठा करके स्टोर करके रखना पड़ता है बरसात के लिए, तो अब जो है इनको घास काटने में आसानी हो जाएगी, ना कांटे रहेंगे। और जो एक घास होता है जो मैंने आपको पहले बताया था, और एक और घास होता है जिसके वो गुम्बर जैसे लगते हमारे कपड़ों में भी चिपकते, वो वाला, अब वो जो है बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये सारे जल जाएंगे। चले भाभी, यहाँ पे गांव में लोगों ने जो है अपने घर के साथ ही खीरे लगाए हुए हैं, और कोई बात नहीं बेटा, और यहाँ पे जो है साथ साथ में जो है रखवाली भी हो जाती है, ना पक्षी खाते और ना फिर कोई चोर पाता। बिमला भाभी, ये मेरी एक प्यारी भाभी है, और बड़ी देर से हमारा वेट कर रही है। लाड़ा तो दूसरा बड़ा पर शर्मा हुआ, ये देखो ये मेरा एक गोरखा जो शिमला में मिला था, उत्तम सिंह। लाड़ा बोलो है ना, लाड़ा बोलो है ना तू सारा बे, तू ही बनाया कर, मैं खिले नहीं भी वीडियो रे भी ना देखिए मैं तुझसे। हाय हेलो करो तुझसे ठीक। हेलो कई दिन नहीं है नहीं पर बड़खा नहीं कुछ नहीं तो जोड़ी से पानी से खाने की हमरा आवा हुआ पड़ते भी खा ले से। तो हम जो पहुंच चुके हैं अब अपने घर, सो देन बाय बाय।